उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। आज 18 जून 21 की मुरली है। आज बाप दादा के बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत करो। खिदमत माना सेवा। जैसे बाबा हम बच्चों की सेवा में आए हुए हैं, परम धाम से इस साकार वतन में अवतरण हुए हैं, उसी तरीके से हम बच्चों को भी दूसरी आत्माओं की सेवा करनी है। प्रश्न है आज का, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी। प्रश्न फिर से पढ़ रहे हैं। बाबा कौन सा प्रश्न में पूछ रहे हैं, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर
शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिकर मत करो। उत्तर में बाबा कहते बाबा का विचार चलता, समय बड़ा नाजुक होता जाता, बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। शिव बाबा कहते वेट एंड सी, कल पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो मन मना भव। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा का विचार चलता है कि समय जैसे नाजुक दौर पर जा रहा है, नाजुक समय में बच्चे कैसे रहेंगे, इतने सारे बच्चे कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। तो बाबा शिव बाबा उसमें कहते हैं कि बस देखते जाओ। हाँ, और बाबा ने कहा कि कल पहले जैसे हुआ था उसी तरीके से ही होगा। बाबा कहते बस पढ़ते रहना है और कर्मातीत बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहना है। गीत है आज का, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति। और क्या कहेंगे, बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति तत्वम। हे बच्चों, तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी मास्टर पतित पावन हो, ऐसे और कोई कह नहीं सकेंगे। कहा जाता है जैसे काग वैसे बच्चे। तुम बच्चे भी जानते हो जैसे बाबा वैसे हम। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर हैं, गोया नदियां ठहरे। सागर के बाल बच्चे भी होंगे ना। बड़ी बड़ी नदियां भी हैं, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी हैं। बाबा किसको कहते हैं बड़े बड़े नदियां, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर। बाबा ये जो बहनें जो हैं, दीदियां हैं, दादियां हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ भाई लोग हैं, जो बाबा कहते कि ये सारे क्या हैं, ज्ञान नदियां हैं। बाबा कहते ये सारे ज्ञान सागर हैं। और बाबा कहते ये सारे, उनको बाबा ने दिया टाइटल कि नदियां और सागर, सरोवर, बड़े बड़े तालाब। तो बाबा कहते वह है जड़ और तुम हो चैतन्य। सागर से ही निकले हुए हैं। सागर कौन? शिव बाबा। और उनसे सारे हम बच्चे, जो जिस रीति से ज्ञान को खुद के अंदर धारण करके दूसरों को सुनाते हैं, दूसरों को ज्ञान का अमृत पिलाते हैं, उस अनुसार से सरोवर, तालाब और क्या बनते, नदियां बनते हैं। तो बाबा कहते सागर से ही निकले हुए हैं। कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं है, क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियां है नहीं। कुछ बच्चियां ऐसे ही यज्ञ में जो पढ़ी लिखी नहीं है। बाबा ने एक बार पूछा था चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनता है, तो बोला लाल गन्ने से गुड़ बनता है, सफेद गन्ने से चीनी बनती है। बेचारी पढ़ी हुई तो है नहीं। अब तुमको कितनी बड़ी बातें समझाते हैं। पानी के सागर से पानी की ही नदियां निकलती हैं। मनुष्य बहुत बढ़ते जाते हैं तो पानी भी बहुत चाहिए ना। कितने कैनाल शादी बनाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत में भी कहते हैं बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं।
यह हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। हम फलक से, नशे से कहते हैं कि बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही लेते हैं जो कोई भी छीन नहीं सकता। 21 जन्म यह राजाई कायम रहेगी। बेहद का बाप आकर बेहद का राज्य भाग्य देते हैं। राज्य भाग्य चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। यह कोई कृष्ण को नहीं बुलाते हैं, निराकार भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं हे पतित पावन तो कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता है, परमात्मा याद आता है। बाप आकर हर एक बात समझाते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, यह कोई साधु संत नहीं है। तुम जानते हो निराकार श्री बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। गायन भी है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है। इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में आते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया के संकट द्वारा अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं। सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म है। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं विश्व का मालिक। स्वर्ग का मालिक सब विश्व का मालिक हो गया। ये बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी हैं। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव। ये बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। बाप को और वर्षे को याद करो, यह भूलो मत और पॉइंट्स भूल जाती है। यह तो मुख्य है ना। बाप ही पतित पावन है, यह युक्ति बताते हैं पावन होने की। बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए हो। 84 जन्म पूरे लिए हैं, अब तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनो तभी तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। निराकारी दुनिया भी पवित्र है, साकारी दुनिया भी पवित्र है। अपवित्र पति दुनिया यह है। बाबा कहते ये कलयुग जो है यह अभी अपवित्र पुरानी दुनिया है। बाबा कहते आत्मा भी तमो प्रधान, तो शरीर भी क्या बनता है, तमो प्रधान है। यह तो सृष्टि का नाटक है, इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म बतन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। सत्युग त्रेता यहाँ है। यह कोई सूक्ष्म बतन व मूल बतन में नहीं होते, यह यहाँ ही है। इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। वह है आत्माओं की निराकारी दुनिया, वह है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। यह साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है, सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती है। वह है ही एक धर्म। बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि वहां भी दैत्य आदि थे, यह सब है झूठ। मतलब सतयुग में और त्रेता युग में कोई भी दैत्य अर्थात नेगेटिव आत्मा, नकारात्मक असुर वो नहीं रहते। अगर उस दुनिया में भी दैत्य रहे तो सुख कौन सी दुनिया में मिलेगा। इसीलिए सत्युग त्रेता में कोई भी दैत्य नहीं रहते। बाबा कहते तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश
गाया हुआ है, सबका विनाश होगा और सतयुग हेवन की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ खिदमतगार कर रहे हो। हाँ, हम बच्चे भी बाबा के साथ अभी मददगार हैं। बाबा जैसे हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं, खिदमत में हैं, हम बच्चे भी बाबा के साथ मददगार हैं। इस दुनिया को नई दुनिया बनाने के लिए सेवा में हाजिर हैं। तो बाबा कहते सबका विनाश होगा और सतयुग हेवन की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो। बाप भी आते ही हैं बच्चों की खिदमत करने। यह है बेहद का बाप। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं तो जरूर तरस पड़ेगा ना। वह है ही रहमदिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है, एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे न सके। हठयोगी भी अथाह है, आत्मा के लिए कह देते हैं वह निर्लेप है। मनुष्य को उल्टी बातें सुना देते हैं। वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। आत्मा में ही खाद पड़ी है और किसी को पता नहीं है। कहते भी हैं यह पाप आत्मा है, बहुत पाप करते हैं। यह महात्मा है, पुण्यात्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे महान पापात्मा है, परमात्मा है ना। बाबा ने कहा कि यह महात्मा है, पुण्यात्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि महान परमात्मा है। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा है, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब आप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा बाप के और कोई हो नहीं सकते। बाबा कहते पतित दुनिया में पावन आत्मा कोई हो ना सके। अब ये सैंपलिंग लगता है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। यह तो छोटे छोटे मठ पंथ आदि टाल टालियां हैं, उनमें कोई मेहनत थोड़ी लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। यह भी वशीकरण मंत्र है, जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। राम राम का मंत्र जपते हैं, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहते हैं। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है, यह बाप के सिवाय और कोई सिखा ना सके। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, बीके तो यहाँ ही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है सर्वोत्तम ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर उथल खाएंगे। बाजोली खेलते हैं ना। शूद्र से ब्राह्मण हो, फिर देवता क्षत्रिय, फिर वैश्य शूद्र। तो अब आप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, बहुत थोड़ी बात है। बाप की याद में रहो, यह भी तो बुद्धि में है। बाबा हमको 84 जन्मों का राज बता रहे हैं। 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। कोई को पता नहीं, 84 लाख का तो हिसाब कोई बता ना सके। मनुष्य 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। आत्माएं ऊपर से आती हैं पाठ बजाने के लिए। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती ही रहती है। बाबा कहते कि आत्माएं ऊपर से आती ही पाठ बजाने, और बाबा ने कहा सतयुग से लेकर कलयुग तक आते ही रहते हैं और अपना अपना पाठ बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते, एक बाप ही जान सकते हैं। मनुष्य को कभी परमपिता गॉडफादर नहीं कहा जाता। गॉडफादर कहने से फिर निराकार सिर्फ तरफ बुद्धि जाती है। जीव आत्मा का बाप तो होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा
लेती है। निराकार बाप का नाम शिव है। तुम्हारा भी एक ही नाम है, आत्मा। फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। परमपिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बिगड़ थोड़ी सुनाएंगे, तो बाप समझाते हैं कि इनको तो अपना नाम है, मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है, ना मैं पुनर्जन्म में आता हूँ। बाबा किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा का नाम है और वो पुनर्जन्म में आते हैं, शिव बाबा नहीं आते। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इनको भी मालूम नहीं पड़ता है, कोई तिथि तारीख नहीं। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ। अभी रात है ना, यह है ही पतितों की दुनिया। मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने। यह भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश साक्षात्कार किया। बहुत, बाबा कहते, बहुत ध्यान में जाते थे। वह कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते। कृष्ण को भी पूजते हैं, उनका रात्रि को जन्म दिखाते हैं। उनका रात्रि को जन्म दिखाते हैं, किस समय कितने मिनट आदि सारा निकालते हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूं ही निराकार। शिव बाबा क्या कहते हैं? मैं तो निराकार हूं। जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं, वैसे मेरा जन्म थोड़ी होता है। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर चला जाता हूँ। बेल पर सारा दिन सवारी थोड़ी करते हैं। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं, मैं हाजिर हूँ। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। जैसे मनुष्य एक दो में मिलते हैं, राम राम व नमस्ते कहते हैं। तो ये रूहानी बाप, बाबा क्या करते हैं? यह तो रूहानी बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं, मैं तुम सब बच्चों का बाप हूँ। तो शिव बाबा के संतान तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है, हमको बेहद का वर्षा दे रहा है। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है। ढेर बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, राजा ही देते हैं। प्रजा भी तो कहेगी हमारा राज्य है। जैसे भारतवासी कहते हैं यह हमारा भारत देश है, राजा प्रजा दोनों कहते हैं हमारा देश है। तुम बच्चे नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाप को और वर्षे को याद करना है और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। रहना भी है गृहस्थ व्यवहार में, यहाँ आकर थोड़ी रहना है। सब यहाँ भागकर आए तो इतने सबको बाबा कहाँ रख सकते हैं? इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते हैं? कहाँ ठहर सकेंगे? मुश्किल है ना। दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े। यह सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं। समय पर तो लेना पड़ेगा ना। जब वृद्धि होते जा रहे हैं, मकान नहीं रहता है। बाबा के बच्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, मकान जो है शॉर्टेज पड़ रहा है। तो जहाँ रेंट लेना होता है वहाँ पर समय पर कोई प्रोग्राम आदि होता है तो उस समय रेंट लेना पड़ता है। तो पैसे की तो कोई बात नहीं, समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा विचार करते हैं इतने ढेर कहाँ आकर रहेंगे। बाबा कहते तुम फिक्र क्यों करते हो? ब्रह्मा बाबा का फिक्र चलता है।
तो शिव बाबा कहते तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी। हाँ, तुम पढ़ते रहो मन मना पाओ। फिर बाबा कहते तुम बच्चों को यह ख्याल में रखना है कि अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है, सतो प्रधान बनना है, याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं, अति सहज है, सिर्फ बाबा को याद करना है। देखो गाय के बच्चे को जब माँ याद आती है तो चिल्लाते हैं ना, वह तो है जानवर। तुम बच्चों ने भी रड्डियां मारी ना, आगे चल बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे तो अब जानते हो कि बाबा आया हुआ है, विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज आनी है। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कितना खर्चा कर बम्स बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है। खर्चा तो होता है ना, इतना खर्चा कहाँ से लाएं? डरते भी हैं मौत से, फिर भी बम्स बनाना तो बंद नहीं करते। बम्स की लड़ाई चलेगी, अभी बनाते ही ऐसे हैं जो बम गिरे और मनुष्य मर जाए। चीज बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर तो मेन मोटर जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं। बम्स भी कोई थोड़े बनेंगे क्या? तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना है, अब बेहद का बाप से वर्षा लेना है। गीता है गीता है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र। बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई गायन नहीं। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच, ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के बच्चे, हमको डाले का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। पढ़ाई पढ़ते रहना है, मन मनावव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा है, हम आत्माएं शिव बाबा के संतान आपस में भाई भाई हैं, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान है आज का, हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार में बाबा कह रहे हैं, जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखते, लेकिन उन्हें स्वरूप में लाते हैं, वह ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं। जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे, वही पॉइंट रूप में स्थित हो सकेंगे। पॉइंट का मनन अथवा वर्णन करना सहज है, लेकिन स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराना, यही है सबूत देना, अर्थात सपूत व साक्षात्कार मूर्त बनना।
आज बाबा स्लोगन में दे रहे हैं, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। क्या कहा बाबा ने? अगर हम एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते हैं तब मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। एकाग्रता माना जहां पर हम जिस कार्य कर रहे हैं वहीं पर ही हमारी मन बुद्धि रहे, ना कि दूसरी तरफ भागता रहे। और आज की पूरी मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर एक शिक्षा दिया कि हम बच्चे जिस ज्ञान को सुन रहे हैं उस ज्ञान की हम स्वरूप बन जाएं और दूसरे के लिए, दूसरी आत्माओं के लिए हम साक्षात्कार मूर्त बन पाए, उनको अनुभव उनको हो और वो हमारी साक्षात्कार उनको हो पाए। जब हम स्वरूप में लाएंगे, जो ज्ञान हम सुन रहे हैं उस ज्ञान की हम सिर्फ बुद्धि में ना रखें, स्वरूप में लाएं। फिर आज की अव्यक्ति सारा है। अव्यक्ति सारा में मनसा से द्वारा शक्तियों का दान करना है। तो मनसा शक्ति का जब हम दान करते हैं किस तरीके से करें? अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। फिर है मम्मा की, जो मम्मा कैसे बनी, सबके लिए कौन से गुण को धारण किए। तो आज है मम्मा ने कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं की। मेरा विचार यह है, मैं यह समझती हूँ, ये मम्मा ने कभी नहीं कहा, परंतु बाबा ने यह कहा, बाबा ने यह समझाया, वह भी बताने में ऐसा रस जो हर एक को सहज समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से कहा है। ऐसे मम्मा के समान हर कदम श्रीमत प्रमाण उठाने हैं। मम्मा ने कभी अपनी मनमत मिक्स नहीं किया, हमेशा हाजी का पाठ पक्का किया और हमेशा श्रीमत के अनुसार से ही चले। कभी भी अपना मनमत मिक्स नहीं किया। बाबा ने जो कहा उसको श्रीमत समझकर अपने जीवन में धारण किए। तो हम बच्चे भी मम्मा की इस गुण को धारण करें। अच्छा, ओम शांति।